हमारा जो प्रश्न है पहला प्रश्न है, ठीक है, 8.1 का कौन सा प्रश्न है? पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है, वो ध्यान से देखना है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो हमें सबसे पहले एक आकृति बना लेनी है, डायग्राम बना लेना है, जिससे हमें लंब, कर्ण और आधार का पता लगा सके। तो देखो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया और उसने कहा है कि B कोण कैसा है, तो समकोण है, तो B कोण को क्या बनाना है लालाओ? तो B कोण है ये वाला, और ये कैसा हो गया? समकोण। ठीक है, अब सुनो आप, जिसका B कोण समकोण है और AB जो भुजा है, A और B जो भुजा है वो कितनी है? 24 सेमी। क्या लाला? AB जो भुजा है वो कैसी है? 24 सेमी है। आ गई बात समझ में? तो AB अर्थात मैं इसको A रख लेता हूं, तो AB वाली जो भुजा है ये कितने की हो गई? 24 सेमी। फिर देखो ध्यान से, हमारा जो BC है, अर्थात B ये रही और C इसको ही तो दूंगा मैं, समझे? तो BC कितनी हो गई? 7 सेमी। ये बात समझ गए आप सभी? जो त्रिभुज है उसमें B कोण समकोण है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें कर्ण जो अपना है वो कर्ण CA होगा या नहीं, अर्थात मैं AC कहूं या CA कहूं, ये की बात है। अगर मैं लंब की बात करूं तो लंब में इसको भी मान सकता हूं और इसको भी मान सकता हूं। अगर मेरा एंगल ये हो A, न्यून कोण अगर ये है तो मैं किसको मानूंगा? लंब, इसको। अगर न्यून कोण मेरा C है तो मैं लंब किसको मानूंगा? इसको। आई बात समझ में? तो अब देखो मुझे मान निकालना है साइन A और कॉस A का। सबसे पहले हमें मान किसका निकालना है? साइन A और कॉस A का। तो सबसे पहले देखो साइन A अर्थात एंगल कौन सा मानना है हमें? A वाला, अर्थात न्यून कोण किसे लेना है? इसको। समझे या नहीं? न्यून कोण जब इसको लिया तो इसके सापेक्ष लंब क्या हो गया? ये। तो साइन A है हमारा, तो साइन A का मतलब मैंने बता रखा है आपको, साइन लाल बटे कक्का की जो टर्म है उससे लंब बटे क्या हो गया लाला? कर्ण। ये बात समझे या नहीं आप? तो हमारे लिए साइन A के सापेक्ष लंब हो गया CB। क्या हो गया? CB। और कर्ण क्या हो गया? CA। समझे या नहीं? या फिर मैं इसे BC भी कह सकता हूं और साथ में इसे AC भी कह सकता हूं। समझे या नहीं? तो लंब जो है हमारा वो कितना हो गया? 7। और हमारा जो कर्ण है वो हमें पता नहीं है। पता है क्या हमें कर्ण? तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम कर्ण किससे निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं इसको कर्ण को निकालूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। ये बात आप सभी जानते हैं, कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस प्रमेय है। आई बात समझ में या नहीं? तो कर्ण बराबर ज्ञात करना है मुझे लाला। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है अपना? 7 का वर्ग प्लस आधार कितना है अपना? 24 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना हो गया? 49। 24 का वर्ग कितना हो गया लाला? 576। और 576 और 49 को जब मैंने जोड़ा तो कितना हो गया? 625। और 625 पे मैंने क्या लगा दिया? क्यों लगाया? रूट। क्योंकि इस कर्ण से मैंने इस वर्ग को हटाया और टोपी उधर लगाया। ठीक है, और जब मैंने टोपी को हल किया है तो कर्ण बराबर क्या हो गया? 25। तो अर्थात हमारा कर्ण कितना होगा? 25 सेमी। अब हमारा लंब आपको मान पता ही है, ये रहा, ध्यान से देखो, हमारा जो लंब है वो कितना हो गया? लंब देखो, कर्ण आ गया 25 और लंब कितना था? लंब बराबर 7 सेमी। तो साइन A बराबर कर्ण बटे साइन A बराबर क्या था? लंब बटे कर्ण। तो मैं इसे यूं नहीं कह सकता कि 7/25। ये चीज समझ में आई या नहीं? तो ये तो हो गया हमारा साइन A का मान। अब हमें किसका करना है? कॉस A का। हमें मान किसका ज्ञात करना है? कॉस A का। तो इसी तरह से देखो कॉस A बराबर, अर्थात न्यून कोण जो है हमारा A ही होना चाहिए, और कॉस A का मतलब है आधार बटे कर्ण। क्या हो गया भैया? आधार बटे कर्ण। और आप सबको पता है कि आधार क्या है? 24। तो 24/25 ये हमारा क्या हो गया लालाओ? कॉस A हो गया। आई बात समझ में या नहीं? इसी तरह से अब हमें क्या करना है? साइन C।
तो साइन सी के हिसाब से अब हमारा न्यून कोण क्या हो जाएगा, ये वाला न्यून कोण यही वाला होगा या नहीं। तो सबसे पहले आप यहां तक इसको उतारो। इसका दूसरा है साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले हम दूसरे में साइन सी को देखेंगे। साइन सी का मतलब है कि अब हमारा न्यून कोण कौन सा हो गया, सी, और इसके सापेक्ष लंब क्या हो गया, ये वाला। हमारा लंब क्या हो गया, ये वाला, अर्थात 24 सेमी बी ए। समझे या नहीं। तो देखो साइन सी हमारा लंब, सूत्र यही रहेगा, क्या होगा सूत्र, लंब बटे कर्ण। ये बात समझे या नहीं। बच्चे दिक्कत देते हैं, वो इसी तरह से देते हैं कि जब लंब पहले वो था, पहले लंब अलग था और अब लंब बदल गया, तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी समस्या आ जाती है, वो गलत कर देती है। तो अब हमें सी के सापेक्ष लंब निकालना है। सी के सापेक्ष जो लंब है वो क्या हो गया हमारा, बी ए बटे कर्ण। कर्ण हमेशा वही रहता है, सी ए। समझे या नहीं, कर्ण हमेशा, आई बात समझ में या नहीं। तो जो साइन सी है उसके हिसाब से बी अर्थात 24 बटे और क्या हो गया 25, ये हो गया हमारा। इसी तरह से अब हमें किसका करना है, कॉस सी का, कॉस सी। और जो कॉस सी है ना, इस कॉस सी के हिसाब से फिर से लंब क्या हो गया, हाँ जी कॉस। तो कॉस में क्या क्या आ रहा है, आधार बटे कर्ण। और कॉस सी के हिसाब से आधार क्या हो गया लल्लो, ये वाला। क्यों हो गया, क्योंकि ये तो लंब है, वो कर्ण है ही, कर्ण हमेशा यही रहता है। और सी बी ये 7 बटे अर्थात सी बी बटे आधार बटे कर्ण सी ए। तो लाला 7 बटा और कितना हो गया 25। ये चीज समझ में आई या नहीं। तो इस तरह से हमारा जो दूसरा वाला प्रश्न है वो कंप्लीट होता है, आप इसको उतार सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन कराएंगे। हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, आकृति में tan p माइनस कॉट आर, मतलब जो कॉट है ना, सबसे पहले हमें tan p निकालना है और फिर बाद क्या निकालना है, कॉट आर, और वे दोनों क्या कर देने, घटा देने। और आकृति हमारे लिए दे रखी है। तो देखो आकृति के अनुसार भैया, आकृति अनुसार तो हम क्या कह सकें अनुसार कि पी आर बराबर 13 सेमी कर्ण। मैंने आपसे कहा था कि कर्ण हमेशा वो ही रहेगा जो समकोण के सामने का है या नहीं। समकोण के सामने का है तो बदल सकता है क्या, नहीं तू बदल सकता ना मैं, ठीक है। अब 13 सेमी है ये अपना, ठीक है। अगर हम बात करें tan p की, तो p के अनुसार ये क्या होगा, लंबी तो होगा। अगर मैं बात करूं भैया tan p, तो tan p के अनुसार जो लंब है वो क्या होगा, क्यू आर, यही तो होगा। और tan देख लो आप, लंब बटे आधार। हम यूं कह सकें कि जो tan है तो tan p बराबर लंब बटे आधार। अब एक बात बताओ मुझे कि मुझे क्या चाहिए, लंब चाहिए या नहीं, बताओ। लंब चाहिए, हमें क्यू आर का मान निकालना पड़ेगा। हमें क्यू आर का मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम किससे निकालेंगे, तो देखो भैया वही पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो लंब, हाँ जी, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लाला कर्ण हमारो कितने के 13, तो 13 का वर्ग माइनस आधार, लल्लू आधार कितने के 12 ही तो है, देख लो आकृति में 12 ही है। तो देखो 12 को वर्ग और ये क्या आएगा लंब। अब आप, हाँ जी, अब देखो लंब स्क्वायर तो 13 को वर्ग कितने कहेगा अपन को 169, समझे या नहीं, माइनस 12 144। और हमने क्या किया भैया, लंब स्क्वायर कर लिया और इसको हल किया तो कितना आया 25 आया या नहीं। तो लाला लंब बराबर, अब स्क्वायर है, स्क्वायर से हटाएंगे उधर टोपी लग जाएगी, और टोपी लग गई तो लाला मेरो लंब कितने का आगो, हाँ जी, लंब बराबर 5। लंब बराबर कितना आ गया।
अब लंब आ गया और आधार हमारे पास है या नहीं, तो लल्लुओ टेन पी बराबर लंब कितनो अपनो लाला लंब हमारो निकल के आयो अभी 5/12, तो ये तो आगो हमारो टेन पी। अब हमें कौन सा निकालना है, टेन पी के बाद कोट आर। तो देखो भैया कोट आर है इसी प्रकार, COT कोट आर इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार। तो जो कोट है ना, कोट है देखो ध्यान से, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये चीज समझ में आई या नहीं। और आधार बटे लंब का मतलब है कि इसके अनुसार आधार क्या होगा, तो आर है हमारा न्यून कोण ही है और न्यून कोण के अनुसार लंब का होगा 12, समझे या नहीं। यानी जो लंब आधार है और आधार क्या होगा QR, तो QR तो है वो आधार और लंब का है वो QP हो गया है नहीं। और QR जो है देखो ध्यान से, QR जो है वो कितना सेमी था 5 सेमी, तो QR हमारा का है भैया 5 सेमी और QP कितना हो गया 12, तो हमारा जो 10 वो आया है कोट आर बराबर 5/12। अब देखो भैया हमारे इसके अनुसार हम रखें, अब तो हम जब रखेंगे इधर मैं लाइन खींच देता हूं, देखो 10P माइनस कोट आर बराबर, ठीक है, अर्थात 10P को मान कितने का आयो, इधर देखो 10P को मान कितना आया था अपना, हाँ जी 5/12 माइनस 5/12 हो गया सन्नाटा। अरे इसमें लेसे क्या है, ये लो क्या हो गया लाला, तो मैं यो कैसे खत्म हो गया 10P माइनस कोट आर बराबर सन्नाटा हो गया। अब इसको उतार लो चलो, हाँ